अस्सलाम वालेकुम हमारे ड्रामाबाज व्यूवर्स और हमारे वालेकुम ड्रामाबाज सलाम। शरीक, एक ही शरीक। और अ, कहाँ है दोनों? दो बाकी दो कहीं किधर है? बस वो पैसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर साहब ने जो है वो कहा कि चलो भाई रहने ही दो तुम लोग, इतना तुम हॉलीवुड के सुपरस्टार एडे तुसी रहंदे नहीं। एडे तुसी रहंदे नहीं है। हाँ, तो और हम जो हैं वो हम बहुत हम्बल हैं, हमें तो सिर्फ काम से गर्ज है, तो हमने जो है इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। हमने कहा हाँ, हमें स्क्रीन टाइम मिल रहा है, यही बहुत है हमारे लिए। यही काफी है। यही काफ़ी है। बिल्कुल। खैर तो तो बाकी चीजें हमारा वक्त के साथ आ जाएंगी। हमने जो है अब शो का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि वो इट नो लॉन्गर फिट्स द प्रीवियस फॉर्मेट। तो अब हमारा शो जो है इसका नाम है हम्म। नाटकनामा। और आज हम इसकी पहली एपिसोड करने जा रहे हैं, और करेंगे हम वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं, कि जो रेटिंग वाइज अच्छे ड्रामास चल रहे हैं या नए ड्रामास जो हम शुरू करते हैं, तो वो हम उनको हम रिव्यू करेंगे। बाय द वे, कुछ लोगों ने जो है ना वो रिक्वेस्ट की हुई थी पिछले दिनों, कमेंट्स में किसी ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप रंग महल रिव्यू करें। रंग महल अभी ख़त्म हम्म। हुआ था जियो पे। तो हम्म। उनको मैं माजरत करना चाहता हूँ कि रंग महल हम रिव्यू नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और दूसरी बात हम्म। ये है कि उस ड्रामे का नाम, उसकी कास्ट और उस ड्रामे की लुक, सब कुछ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम उसको देखें। मतलब वो नाम से ही जो है वो लग रहा है कि रंग ही लाया है इन्होंने, बस। हाँ, मतलब उसमें कुछ ऐसा था नहीं, मतलब नज़र नहीं आया कि हम उसको वो करते हैं। तो खैर यार हम वैसे भी मोस्टली जो ये 70-80 किस्तों किस्तों पे जो वाले। पहुंच जाते हैं ना ड्रामा, हाँ वो मेरे ख्याल में वो वक्त के साथ साथ वैसे ही उनकी व्यूअरशिप टूटती रहती इतना। पता नहीं, शायद देखते होंगे लोग, बट इतना अरसा एक ड्रामा हजम करना। नहीं, मेरे और नहीं फिर ख्याल अक्सर कि ये वो, वो यही है ना कि वो जो एक आधे आधे घंटे का बना के चलाते हैं। हाँ, हाँ। रंग महल शायद वो नहीं था, 70-80 किस्तों वाला नहीं था। किस्तें उसकी कम ही थी, लेकिन शायद उसकी उसकी स्लॉट वो थी, मेरे ख्याल है 7 बजे वाली शायद। हाँ, वो जो आधे घंटे वाले ड्रामास होते हैं ना, कि सात पहले बजे आधा वाली, घंटा हाँ, एक उसकी चला दिया। प्रोबेबली हाँ। स्लॉट थी। तो वो 7 बजे वाले ड्रामे तो वो होते ही इसी मकसद के लिए कि दे आर ओनली फिलर्स हम्म। उनमें। मतलब वो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट किए जाते हैं। और ये भी मुझे नहीं समझ आती कि आपने 7 बजे ड्रामा ही क्यों चलाना है। मतलब आपके पास और कुछ नहीं है चलाने को, हाँ, आप कोई बंदा कोई मैं और भी यही प्रोग्राम चला लेता है। तो प्रॉब्ली अगर आप उसको सात बिल्कुल। बजे के बजाय फिर आप उसको 8 बजे चलाएं, तो हो सकता है कि, मतलब एक तो पहला परसेप्शन ही ये है कि 7 बजे का ड्रामा अच्छा नहीं होता। तो हो सकता है वो आप उस परसेप्शन को जो है वो बाईपास कर सकेंगे इसी तरीके से, अगर आप उसको 8 बजे चला लें और 7 बजे आप कोई और प्रोग्राम चला लें। वो परसेप्शन भी शायद इसीलिए है कि एक तो उसको मल्टीपल टाइम्स हम्म। चलाया जाता है वीक में। अक्सर एक एपिसोड, तो उसके एपिसोड में दोबारा टीम आती है, ऑब्वियसली एक मेरे ख्याल बड़ी एपिसोड को ब्रेक करके और वो मल्टीपल एपिसोड्स बना के वो उसको चलाते हैं। एक तो ये वजह है उसके इस तरह की इंप्रेशन की। और ऑब्वियसली फिर ये हाँ। होता है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ चलती है। तो हो सकता है वो फिर उन लोगों, जो लोग चाहते हैं कि यार वो ड्रामा रोज ही इस तरह का लगता रहे, जिस तरह एक वो सोप्स वाला जो था कॉन्सेप्ट, के जी आपने रोज ही एक वो चीज़ हाँ, देखनी है या हफ्ते में 2 या 3 बार देखनी है। बहुत गंदा तो कॉन्सेप्ट था। उनको वो करने के लिए, बट स्टिल बहरहाल मेन पॉइंट ये है कि उसकी जरूरत नहीं बनती। आपको बस हम्म। इतना कुछ है दिखाने को, जो कि ऑब्वियसली भी टेलीविजन चैनल उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। कि हम्म। रिव्यू शो करते हैं आप, इस तरह म्यूजिक से रिलेटेड कोई शो कर सकते हैं जो बचा कुछ अगर आपका म्यूजिक है सीन, हम्म। या आप कुछ और इस तरह का कोई, जिस तरह पहले होते थे गेम शोज टाइप होते थे, यानी गेम शो ये वाले नहीं जो अभी चल रहे हैं, यानी कि नहीं, ये तो थोड़े से नहीं। इंफॉर्मेटिक्स अच्छे टाइप, किस्म के। इंफॉर्मेशन रिलेटेड जिस तरह होते थे, हाँ जिस तरह के कसौटी टाइप या उस तरह के चलते थे, हाँ। उस तरह के गेम शोज आप कर सकते हैं, या नहीं, इवन बच्चों का उससे कोई आप पहले, शो सब कर लें। उससे हाँ। पहले कुछ गेम शोज ऐसे भी चलते रहे, जैसे लाइक मुझे याद है हम टीवी के शुरू के दिनों में मोहिब एक गेम शो करता होता था हम टीवी के ऊपर ना। और वो इसी स्लॉट में चलता था, हम्म। 7 साढ़े 7 बजे के स्लॉट में। देयर वाज अ वेरी गुड गेम शो। मतलब उसमें ना प्रॉपर गेम्स होती थी। मतलब उन्होंने एक बड़ा सा सेट लगाया हुआ था, ठीक है, और उसमें बाकायदा जगह बनी होती थी डिफरेंट गेम्स खेलने के लिए ना। और उसमें प्रॉपर गेम्स होती थी, अनलाइक हम्म। जो आजकल के शोज़ हैं, जी तो पाकिस्तान के दिन नाच के दिखा दिया और आपने कुछ एक्ट करके दिखा हाँ नहीं, दिया, वो तो मतलब ये ऐसा तो तो कुछ एक ही नहीं उस पे होता। पैटर्न पे चलन। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो उस टाइप के शोज़ होते हैं।
खैर ये अगेन फिर इवन मुझे हमारी। एक अभी याद आ रहा है उसका। नहीं, लेकिन ये बात करनी भी तो जरूरी है ना कि मतलब हाँ, अब वो नहीं नहीं, वो मैं ये जिस कह रहा था तरह। कि ये बात हाँ। करनी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमारा एक और प्रोग्राम है जो अभी शुरू नहीं हुआ है। बहरहाल खैर, मुझे एक शो का नाम अभी याद आया था, नाम तो नहीं याद आया, लेकिन वो करता था मेरे ख्याल में नदीम जाफरी करता था, हाँ 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 बच्चों के हाँ साथ हाँ बैठ के, और वो भी बड़ा अच्छा एक शो था, जियो पे आता था। फिर एक इन्होंने वो जियो थी नहीं, जियो पे ही एक, बच्चे मन के सच्चे। मेरा ख्याल है बच्चे मन के सच्चे था, और इसी तरह का एक आता था जानू जानवर, वो पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद वो भी जियो टीवी पे भी वो चलता था, जियो पे जियो ही आता न्यूज पे था। भी शायद चलता था। जियो ने वो शुरू भी में जियो पे बहुत आता अच्छी था। प्रोग्रामिंग दी है, बहुत अच्छी वैरायटी दी है जियो ने शुरू में। बिल्कुल, तो वो अब उसकी ना ऑब्वियसली एक अलग व्यूअरशिप होती है, बच्चे भी देखते हम्म। हैं, और वो एक डिफरेंस आ जाता है कि फौरन से फिर उसके बाद ड्रामा लगता है, जो पहले पीटीवी के दौर में जिस तरह एक होता था कि आपका जो ड्रामा था वो 8 बजे ही लगता था, या 7:30 बजे लगता था, तो वो हाँ फिर हाँ 9 बजे तक जाता था। यानी बिल्कुल। कि जो मेन आपका प्राइम टाइम होता था उसमें एक ही ड्रामा चलता था। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ये लोग नहीं चलाते, और एक ही बस ड्रामा, पहले एक चला दिया, फिर दूसरा चला दिया, फिर अब तीसरा तो वो चला भेड़ दिया। चाल चल रही है ना। हाँ बिल्कुल, फिर और एक बीच में स्टार्ट हुआ था कि पुराना भी चला दिया उसके बाद, फिर हाँ, पुराने को दोबारा चला दिया। पुराने को दोबारा चला दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दूसरे चैनल्स चल रहे हैं ना, जियो कहानी टाइप के और ये हम सितारे टाइप के, इनकी व्यूअरशिप पता नहीं कहाँ से आती है, पता हम्म। नहीं कैसे चल रहे हैं ये। मतलब बिल्कुल। हमारे पास, लोगों के पास खैर बहुत वेली दुनिया भी है, हमारे पास, मैं क्या लगा था कि हमारे पास जो मेन ड्रामे चलते हैं उनके देखने का टाइम नहीं होता। तो हाँ मतलब वो पता नहीं, और अक्सर, और मैंने तो इवन के ये भी नोटिस किया कि केबल ऑपरेटर्स भी इन चैनल्स को सीरियस अक्सर नहीं लेते। नहीं लेते, यानी कि नहीं अब, लेते। हाँ, कि वो चैनल्स या तो बहुत पीछे चल रहे होते हैं जहां अभी तक, क्योंकि एक तो एनालॉग केबल सिस्टम खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये भी एक अलग से टॉपिक है पूरा बड़ा डिस्कस करने वाला। तो उसमें ये होता है कि एक तो बहुत पीछे फेंका हुआ होता है उनको, कि जहाँ पहली पहली बात ये कि या तो कोई पहुंचता नहीं, और गलती से पहुंच जाए तो वो पिक्चर क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि वो कोई इसको देखता नहीं है। ठीक देखता है, नहीं और है। वो दूसरा ये है कि या तो चैनल ही नहीं रखा हुआ, यानी कि वो रखा ही नहीं होता। इधर उधर के चैनल डाल देंगे केबल्स वाले, हाँ, तो ये होंगे ही नहीं उसको उनको, यानी कि या तो पता नहीं वो शायद जो नेटवर्क खुद है वो भी शायद इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करता कि इस चैनल को ज्यादा से बस। ज्यादा चलाया जाए या उसका अलग किया जाए, क्योंकि वो पैरेलल में चला होता है। अब हम सितारे तो खैर एक की जो हिस्ट्री पता ही है तुम्हें, कि कहाँ वो स्टाइल 360 और हाँ 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 इस तरह हाँ। की चीजें थी, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको भी एक ड्रामा चैनल ही बना दी। हाँ, खैर इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, मुझे भी बहुत ज़ोर से बातें आ रही हैं इसके ऊपर, हाँ देखा ना, लेकिन ये दुखती रगे हैं, ये दुखती ये रहे हैं दुखती हमारे। रगे हैं। और तो अभी हम अपना शो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, हम कहाँ के सच्चे थे। एडिटर साहब, क्लिप का वो हम्म। क्लिप चला दें ज़रा। हम कहाँ के सच्चे थे। यार स्टोरी तो एक तो वही आगे अभी उसकी कंटिन्यूएशन चल रही है कि वो जेल से मोहतरमा बाहर आ गई हुई हैं। तो वो वाला एक तो बड़ा हाँ इंटेंस जी, सीन था उन्होंने, जब वो घर पहुंचती हैं, और इधर से उसके जो हाँ रिश्तेदार हैं, यानी कि वो इंटेंस इन अ सेंस ये था कि मतलब वो, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया है इन्होंने इसका, जो शगुफ्ता है जैनब को यूं, हाँ, लेकिन वो जीक्यू का इस और लेवल अली पे ताहिर का। उनकी, हाँ, अली ताहिर का, मतलब वो उसमें भी ताहिर ही है। हाँ 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 हाँ। तो इतने, यानी कि वो लोग उसकी नफरत में चले गए हैं कि वो उनकी कोशिश, मतलब लग रहा है कि उनका यानी कि क्या करें, उनको बन नहीं पड़ रहा कि वो उठाएं कोई छुरी या कोई इस छुरी तरह की और चीज, काट दे, और गला उसको, काट दे उसका। और उसका गला काट दें। यानी कि मेरा जिस तरह नहीं वो ख्याल घर में वो कि वो जात, गला काटने पे ना उनको उनको वो, मतलब वो पैसिफाई होंगे, उनको ठंड पड़ेगी। वो मेरे ख्याल है पहले बाजू काटेंगे, फिर टांग काटेंगे। उसको हाँ जितनी मतलब इतनी नफरत है ज्यादा ना। उनकी, हाँ, यानी कि वो जो ताहिर है वो भी हाँ इतना, यानी कि उसकी आंखों से ऐसे लगना है, इतना गुस्से में, इस तरह बंदा बैठा हाँ होता है और आंखें हाँ। आपकी लाल हुई हुई होती हैं, हर वक्त, यानी कि उसको तो अब पिछली 2 एपिसोड्स में जितनी बार भी दिखाया, उसकी आंखें नम होती हैं और वो गुस्से से भरी हुई होती हैं। भरी तो हुई बस होती है। एक इंतकाम की आग में बैठा हुआ है कि उसको बिल्कुल बस मैं बिल्कुल। किसी तरीके से, और ये बाहर कैसे आ गई। बल्कि मतलब अब बिग शाउट आउट जो है वो इन दोनों को जाता है, सी क्यू को और ज़्यादा अली ताहिर को। मतलब अमेजिंग जॉब, इतनी अच्छी नेगेटिविटी शो की है। बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतनी अच्छी नफ़रत उन्होंने शो की है।
कि मतलब पता लगता है वाकई सही में ना कि जैसे और मतलब ऐसा होता है, मतलब दिस इज़ वेरी नेचुरल, ऐसा होता है आपको ख़ानदानों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको जो है वो लोगों से होती है तो आपको लोग अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये थोड़ा सा एक और लेवल आगे गए हुए हैं कि ये तो मतलब नापसंद नहीं तो नफ़रत ही करते हैं बिल्कुल, और नफ़रत भी ऐसी के बेसिस हाँ पे मतलब मार जो दो। बिल्कुल, जो नॉर्मली तो ये होता है ना कि आपको नफरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ मुनाफिकत भी बहुत ज्यादा होती है कि आप उसका हाँ, उसका इजहार नहीं करते इजहार नहीं करते, चेहरे यहाँ पे मुनाफिकत या नहीं है। बातों से। यहाँ मुनाफिकत नहीं है, यहाँ मतलब फुल फ्लैश्ड वो जो है ना उसका हाँ, इजहार कर रहे हैं नहीं हर यहाँ तो वक्त, खैर वो कोई मौका जो। मुनाफिकत का वो सीन हाँ ही नहीं बनता ना यहाँ पे तो, क्योंकि वो हाँ। मतलब वो तो ज़ाहिर है उनकी बेटी मर गई है, तो वो शो कर ही नहीं सकते ना मुनाफिकत यहाँ पे तो। अच्छा, सीन हम्म। जो था ना, सीन बहुत ज़बरदस्त था, मतलब वेरी वेल शॉट, और स्लो मोशन में इंतहाई स्लो खूबसूरत मोशन तरीके में। से उसको उन्होंने वो दिखाया हुआ था कि जब वो उसने उसको पकड़ा है वो ऊपर जा रही है और वो बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही है। और अच्छा अच्छा, वहाँ तो एक चीज़ नोट की थी, जब वो घर के अंदर आए ना, ठीक है, तो एक तो वहाँ पे उसने जो हमारा ये असवद रोका है, है। उसने उसको हाँ रोकने की कोशिश की है। भाई तू उसको रोकने की हाँ, कोशिश क्यों की है उसने? मतलब वो डू यू उसने हैव, सिचुएशन भांप ली थी ना। हाँ, कि उसको अंदाजा हो गया था कि नहीं सिचुएशन तो उसने क्या हो भाप ली सकता थी, है। बट हाँ। ये ऐसे नहीं लगता कि जैसे वो थोड़ा सा उसको यानी कि प्रोटेक्टिव हो रहा है उसके लिए, जो कि उसको शायद नहीं होना नहीं, चाहिए। मेरा नहीं ख्याल वो प्रोटेक्टिव हो रहा था, मेरा तो ये ख्याल है कि वो जस्ट अपने घर में एक सीन ही क्रिएट करवाना हाँ, चाह रहा था प्रोबेबली कि, प्रोबेबली। कि जब वो मिलेगी, यानी कि जाएगी और सामने आएगी, तो वो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। तो हाँ वो जिस तरह उसने उनके घर में जाके भी, उनके अपने घर में जाके जब वो मिलता है उनसे, तो जिस हाँ तरह की हाँ। वो बातें कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसको एक अंदाजा है कि व्हाट्स कमिंग अहेड। अच्छा, और तो उसमें इस वजह से मेरे ख्याल में उसने इसलिए रोका शायद, I think। और फिर जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी उसने खाला का हाथ पकड़ा हुआ था और पीछे से उसने शगुफ्ता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ हाँ। था, और फिर उसने जो पीछे मुड़ के उसको देखा है ना उस्मान को, और फिर उनकी दोनों की नज़रें टकराई हैं, असवद की और उसकी, हम्म। कि वो हम्म। बड़ा मीनिंगफुल था कि शायद वो मतलब बताना चाह रही है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो कह रहा है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, कुछ इस तरह की ना उससे वाइब आ रही थी उस सीन से, उन नज़रों से, कि जैसे हाँ, वो ये वाला उसको। इन्होंने एक एलिमेंट शायद रखा है कि वो बेसिकली उसको अल्फाज से नहीं, हाँ हाँ यानी कि हाँ, एक्सप्रेशन से एक बताना चाह, मतलब एक तरह एक्सप्रेशन से वो से। उसको, हाँ एक्सप्रेशन से बताती है कि भी मेरे साथ हमेशा से ही, या थ्रू आउट ही, जो हाँ, थ्रू आउट। पूरी लाइफ ही पूरा होता रहा है, और अभी तक वो चीज हो रही है, तो तुम वो चीज क्यों नहीं रियलाइज कर रहे? क्यों नहीं रियलाइज़ क्योंकि कर रहे, उसकी एक वन बिल्कुल। साइडेड चीज रही है, हाँ, एक तरह से हाँ। तो वो एक्सपेक्ट, मतलब एक वो होता है ना इंसान के, एक्सपेक्ट करना भी चाह रहा होता है और एक्सपेक्ट नहीं भी करना चाह रहा होता कि यार कुछ चीज, तो उस तरह की उसकी सिचुएशन है, जो मुझे एक फीलिंग आती है कि उन्होंने ये जान के एक चीज शायद बीच में एक एलिमेंट रखा है कि रखा वो। हुआ था। हाँ। तो बहरहाल खैर वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था, लेकिन उसमें वो कैरेक्टर असवद जो है ना, बेसिकली वो वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि उसको समझ नहीं आ रही, कभी वो गिल्ड का शिकार हो जाता है, गिल्ड का शिकार होके तो फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाता है बिल्कुल, और कभी उसकी शायद पुरानी मोहब्बत अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जाग जाती है, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा जो है वो हाँ, वो कंफ्यूज्ड है एक्चुअली रोन दे देता सारे है मामले में, बहुत। और इसी वजह से वो असल में वो जानना भी चाह रहा था, अभी लास्ट एपिसोड में यही चल रहा था कि वो जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हुआ क्या। कि उस टाइम पे, और ये ऑब्वियसली इन्होंने भी जान के वो चीज उस तरह 100% नहीं शो करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि हुआ हमें भी क्या। उन्होंने। इसी चीज़ पे ना हाँ। वो मतलब ये गुस्सा आ रहा है एक तरह से कि भाई ठीक है, आप व्यूअर्स को नहीं बताना चाह रहे, आप वो एक मेंटेन रखना चाह रहे हैं थोड़ी सी सीक्रेसी, क्योंकि अगर आप बता देंगे अभी से सारा कुछ, फिर तो वो ड्रामा ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब हम्म। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट द पॉइंट इज़ कि आप ये तो दिखा सकते हैं ना कि उसने किसी को बता दिया है कि क्या हुआ है, मतलब वो खाला को बता रही हो, ठीक है, आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल जाता हम्म। है इस तरह के सीन्स में, ठीक है, तो मतलब खाला जैसे वो उससे पहले वो उधर गई थी, जेल में गई थी, ठीक है, भाई तुम उससे पूछ तो सही कि तू मेरी बच्ची तू बता तो सही हुआ क्या है, ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं हम्म। हुई, ठीक है। अब जब वो छूटने के बाद वो घर आ गई है, उससे पहला काम उसको ये करना चाहिए था कि वो खुद बताती खाला को कि भाई उस रात ये हुआ था, ना वो बता रही है, ना उससे कोई पूछ रहा है, हम्म। ये बहुत इलॉजिकल है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये जान के इन्होंने रखा है कि गेस करते रहे सब कि हाँ असल में हुआ क्या था, हाँ, और ताकि लोग जुड़े रहे, मेरे ख्याल में वो यही लेकिन वो, उन्होंने जान के ये वाला एक एलिमेंट डाला है। हाँ वो नहीं, वही बात है ना, दैट और इज़ कोई वजह अंडरस्टैंडेबल, समझ नहीं आती। हाँ। दैट इज़ और कोई अंडरस्टैंडेबल। वजह वैसे समझ नहीं आती। हाँ, हाँ कि किस वजह से ये, मतलब वो कुछ भी चीज नहीं हाँ, डिस्क्लोज करे, और लेकिन इसी वजह से जो उनके घर में वो जो काम करती है, क्या नाम है उसका, शब्बो,
शब्बो, हम्म उसका भी मेरे ख्याल में जान के रखा हुआ है कि अब वो एक चीज तरह शो कर रहे हैं कि उसको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ है। हम्म। ठीक है, तो अब जो हम गैस कर रहे थे वो यही था कि जो जो भी मिलाई गई थी, जो दूध भी पिया था बिली ने, और हाँ 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 हाँ। मतलब वो दिखाते हैं कि वो पी रही होती है, तो उससे कुछ जुड़ी हुई चीज है कि यानी कि जो उसने उसको कहा था कि हम्म तुम इसको जाया कर दो, और क्योंकि वो चाय बना रही थी तो मोस्ट प्रोबेबली उसने बाय मिस्टेक वो यूज कर लिया होगा, क्योंकि इन्होंने हाँ ये चीज तो दिखा दी है ना कि उनकी सुलह हो गई थी। और जब वो उसको हाँ, ये जाके उन्होंने बताती बताया। है कि तुम्हारे लिए चाय, हाँ चाय बना रही है, तो उसने कहा हम्म ठीक है बनाने दो, वो भी खुशी खुशी बना रही है, तो इसमें एक यही एलिमेंट बचता है। और उसको शायद ये चीज पता है, लेकिन वो उसको वो भी नहीं बोल रही, वो भी खामोश है कि हम्म पता नहीं कि कहीं पता नहीं उसका नाम ना आ जाए, या पता नहीं हम्म वट जो भी वजह है। बट मेरे ख्याल में तो ये शायद इन्होंने जान के डाला हुआ है कि अगर वो चीज उसको बिल्कुल ही शो कर दें तो शायद वो उस तरह का हम्म। इंटरेस्ट ना रहे आपका, कि हम शायद अब इस वक्त बात भी ना नहीं करें उस लेकिन टॉपिक। लेकिन ना उसमें ये है कि मतलब अगर आप असल ज़िंदगी की बात करें तो असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता। मतलब असल आप जिंदगी में तो खैर और फिर फिर नहीं, तो खैर वो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें। द वे दे आर कीपिंग इट, दे आर ट्राइंग टू कीप इट रियल, ठीक है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने इतना कुछ अच्छा अच्छा किया हुआ है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंसेज इतनी रियल फील होती हैं, ठीक है, आपकी स्टोरी भी मतलब दैट इज़ बिलीवेबल। लेकिन हम्म। यहाँ पे आके मतलब ठीक है, अभी तू अस्वद से तू नहीं बात कर रही है, तू उसको नहीं बता रही है, वो तुझे काट खाने को दौड़ रहा है, ठीक है, खाला इज़ द मेन कैरेक्टर जिसको तुझे बताना चाहिए कि भाई मैं कमरे में गई थी, ये हुआ था, मेरी ये बात हुई थी, मैं इस वक्त बाहर निकल आई थी, मैंने नहीं, वो गुस्ल किया, नहीं भाई। असल असल जिंदगी वाली तो फिर अगर नोटिस की जाए बात के, असल जिंदगी हम्म में ऐसे नहीं होता। तो वो जो एक जिले ने पॉइंट किया था, पॉइंट आउट की थी एक चीज के, हम्म आपको पता होता है कि आपकी कौन सी कजन नालायक है और कौन सी जो है वो लायक है। तो वो इसको जो कैसे नहीं पता चला अस्वद को कि जो हाँ, ये शाल है वो ना पेंटिंग करती है, वो कुछ भी नहीं करती, स्कूल में भी वो नालायक लेकिन है, उसकी और उसकी तौजीह हमें जो भी। ये पेश की थी ना कि वो इतना अरसा बाहर रहा है, तो हाँ आप। नहीं, लेकिन इवन देन आप, या इवन देन भी आप जब भी विजिट करते हैं वो आता तो रहा होगा, मतलब ऑब्वियसली। ठीक हाँ। है, वो पहले कुवैत में थे, फिर बाद में वो यूएसए हम्म चला गया, लेकिन उसमें बीच में अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो कभी भी नहीं आया। जब आप मिलते हैं तो आपको बात करने से, मिलने से, जब आप हम्म। इतने सीरियस हो गए किसी के लिए तो आपको अंदाजा हो ही जाता है ना, आप हम्म। कितना अर्सा वो चीज चलेगी, यानी कि आप एक्सपोज नहीं हो। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसमें ये चीज, चलो मान लिया कि वो चीज हम्म भी सही थी कि उसको नहीं पता चला, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हम्म एक्सपोज हो जाएगी वाली चीज। अभी तक उन्होंने तो इस उस एलिमेंट को तो खत्म ही कर दिया ना, जो उसने पेंटिंग्स का बताया था, जो उसने हम्म। और झूठ बोले थे इसके बारे में, वो पता नहीं मैं भी आगे जाके हूँ, बट वो अभी तक तो ये तो वो चीज उस पर कहीं बात ही नहीं हो रही इस पॉइंट पे कि किसी हाँ, लेवल पे अभी तो जाके इन्होंने ऐसा, हम वही हाँ देख रहे इन्होंने हैं किसी कि पॉइंट पे ये जाके चीज़ खुलेगी ये कैसे। चीज दिखाई ही नहीं। हाँ, कि दिखाई ही नहीं कि भाई उसने कोई झूठ बोला था या उसने कोई हम्म। ऐसी गलत बयानी की थी कि वो जो कहती थी जो कुछ भी, वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, दूसरा उसका माँ के बारे में बात करना चाह रहा था, जो लैला वासी ने जो कैरेक्टर किया हुआ है माँ वाला, कि हम्म। वो बड़ा बेबस कैरेक्टर दिखाया है कि मतलब वो उसको कह रही होती है, शदीद। शदीद बेबस, मतलब वो उसको सफाइयाँ दे रही होती है हाँ, कि भाई मैं क्यों नहीं आ सकी, कि जी वो अब तो मतलब सफाइयां भी खत्म हो गई अब हैं। सफाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। हाँ, कि अब जो लास्ट एपिसोड में स्पेंड ना कर सका, जा भी, अम्मा जा तू तो भाई। हाँ, क्या मत उतर रहने दे हाँ। कि तू तो तेरी सफाइयाँ। हाँ, लेकिन हो गई बहुत हाँ, सफाइयां। लेकिन मतलब उसमें ये है कि मतलब अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो बेचारी क्या करती, मतलब जब उसकी दूसरी शादी की गई तो वो तब भी मजबूर थी, मतलब वो भाई उस मतलब वो जैसे टिपिकल एक हाउस होल्ड होता है कि आपको माँ या भाई बहन जो हैं वो आपको वो बर्दाश्त नहीं करते आफ्टर यू आर डिवोर्स्ड, और या बेवा आप हो जाएं, ठीक है, तो वो उन्होंने उसको उसकी शादी करनी ही थी, ठीक है, और फिर आप शादी भी आप फिर ऐसी जगह की जा रही है जहाँ पे उसकी पुरानी पिछली औलाद को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो बेसिकली वही है जो हमारी सोसाइटी का एक इशू है, हाँ बहुत हाँ बड़ा है बिल्कुल। बेसिकली, अल्लाह रहम करे। हाँ उस चीज बिल्कुल। को ये बेसिकली हाईलाइट किया गया है कि जो भाई, अब वो उन्होंने ऑब्वियसली इस वजह से पेरेंट्स ने शादी करवाई है कि अब उसके पीछे पूरी उसकी जिंदगी थी। हम्म। लेकिन प्लस, और लेकिन वही वाला पॉइंट कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जो औलाद होती है पहले वाली, वो एक तरह से क्या कहना चाहिए कि रुल जाती है, रोल जाती है यानी बिल्कुल। कि उनको, हाँ। और इसकी यानी कि पूरी जो स्टोरी है, क्या नाम है, महरीन की, वो हाँ। उसकी यानी कि जो बेस ही यहाँ से बनी कि उस वक्त, यानी कि जो शुरू में वो दिखाते हैं उसको अपने अब्बा भी इसीलिए याद आ रहे होते हैं कि वो हम्म। उससे बेनकाब प्यार करते हैं। अक्सर एपिसोड में वो दिखाते हैं, वो जो वाला सीन है काफी इमोशनल सा, कि वो हाँ बिल्कुल, देख रहा है वो उसकी उसको तरफ। यूं मुंह उठा के उसको देख रहा होता है, और
हाँ देख रहा होता तो वो अभी तक वो वहीं खड़ी है, यानी कि पास्ट में वो उस पॉइंट से आगे हाँ। वो चल ही नहीं पाई। यानी कि उसकी जिंदगी जब भी सारे उसके दुख और हुँ। इस तरह की चीजें स्टार्ट होते हैं तो वो उनका स्टार्ट वहीं से होता हुँ, हुँ, है, जब हुँ। उसके अब्बा की डेथ हुई और उसकी अम्मा की दूसरी शादी जबरदस्ती करवा दी गई। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। अब आप पेरेंट्स को उसके सही कह गलत भी कह सकते हैं और सही भी कह सकते हैं कि एक लिहाज से उन्होंने सही किया उसके लिए, लेकिन एक तरह से गलत भी हाँ, किया कि ऑब्वियसली कि कि ठीक भी हाँ किया और गलत भी किया। गलत इस सेंस में किया कि आप अगर जब आप दूसरी शादी कर ही रहे हैं, तो आप फिर रिश्ता ही ऐसा ढूँढें कि जहाँ उसकी औलाद भी सँभल जाए साथ, एक्सेप्ट कर ली जाए। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि अब ये चीजें इतनी मुश्किल होती हैं स्पेशली एक, हाँ, असल लाइफ़ यानी में कि एक हाँ असल लाइफ इस में कि एक इस तरह के लोग औरत मिलते भी जिसके नहीं हाँ हैं। हस्बैंड की डेथ हो गई हो, हाँ तो एक पहली बात ये रिश्ता मिलता ही नहीं मोस्टली, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई थी उनके लिए इतना मुश्किल है हमारे माशरे में उस देखा जाए तो, जब जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं। तो अगर बिल्कुल। किसी का इस तरह हो भी, अगर इस तरह का कोई मिल भी रहा हो तो वो फिर लोग कहते हैं जो भी फर्स्ट ऑप्शन आती है लोग कहते हैं चलो भाई ठीक है, करनी है तो कर दी जाए। लेकिन खैर अब एनर्जी लो हो गई तुम्हारी बातें कर करके। हाँ, मेरा गला बहुत डिस्ट्रैक्ट कर नाज़ुक दिया है। तुमने मुझे, तुम्हारे जूस ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, खैर मतलब कहने का मकसद ये था कि ये बहुत अच्छा उन्होंने सही पहलू दिखाया है कि हाँ, रियल लाइफ़ में ऐसा ही होता है। हाँ और उसने एक्टिंग भी, जो उसका रोल जितना भी था हाँ, उसने बहुत अच्छा उसने यानी कि उसको निभाया है। और उसमें हाँ ये भी चीज़ है ना बिल्कुल। कि वो सफाइयाँ जो पेश कर रही है, ठीक है, उस बेचारी के लिए तो अब कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ ना कि अगर वो लेट्स से वो बेटी के लिए स्टैंड ले भी ले, ठीक है, और हम्म, तो उसको ये डर है कि वो उस घर से निकाली जाएगी, फिर वो जाएगी कहाँ? बिल्कुल। वो वापस अब आने से रही। तो ये उस बेचारी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, बट वेल डन लैला वास्ती। और अच्छा, लेकिन ये है कि पिछली दो एपिसोड में, खैर वो सेकंड लास्ट एपिसोड थी जिसमें वो वापस आई है, बट ओवरऑल पिछले हम्म, दोनों एपिसोड में स्टोरी कुछ बहुत ज़्यादा आगे नहीं चली। हाँ बस नहीं चले अभी वो, बस बिल्कुल वो वो यही हुआ बेसिकली था कि सर्च उसका में वो लगा हुआ है रिश्ता कि आ गया था और वो हाँ उसने एंड पे आके जो है वो उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया असवद साहब ने जी। हाँ। अब असवद बेसिकली वो यही दिखा रहे हैं कि अब वो बदला उससे इस तरीके से लेगा हम्म। कि उसको ये लगता है असवद को कि ये, मेरे ख्याल में उसको फीलिंग आ गई है कि इसी ने ही इसी नहीं किया है। मारा है उसको, इसी ने कत्ल किया उसको, तो अब मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इससे बदला लूं अब वो इस अपना तरीके से किसी कि- न किसी तरीके से वो हाँ अपना गिल्ट कम करने के लिए जो है ना वो। हाँ कि वो अब इसको जो है वो हम्म। तंग करेगा। जो आगे नेक्स्ट एपिसोड का भी बल्कि मैं हाँ, टीजर वो देख बस रहा था एक उसमें वो भी एक यही 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 राह चल फरार वो हाँ ढूंढ रहा है ना, एक कि राह फरार वो ढूंढ रहा है अपने अपनी पशेमानी से और अपने गिल्ट से कि मैं मतलब उस वो ये उसको अंदर ही अंदर उसको उसको ये पता तो है कि उसने मुझे ये कहा था और मैंने उसको जो है वो सब्ज बाग दिखाए थे। ये अंदर ही अंदर उसको पता तो हम्म, है। भले उसने उसको कहा जी कि मैंने तुम्हें कभी वो नहीं किया भाई, तो उसके लिए फूल लेके आ रहे हैं, अंगूठियाँ लेके आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। और आपको भी मेरा ख्याल है पानी की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब ने जो है वो सामान मुहैया नहीं किया। चाय तो देनी चाहिए थी कम से कम, कॉफ़ी। खैर, तो बहरहाल ओवरऑल अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है और हम आगे भी देखते रहेंगे। तो स्टोरी कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी और आगे यही लग रहा है कि इनकी असवद उससे शादी कर लेगा और आगे फिर उसको जलील ही करेगा और पता नहीं कब जाके उसको हम्म, पता चलेगा कि भाई असल चीज़ क्या हुई है। बिल्कुल। तो अब इस सारे केस में मेरे ये ख्याल देखना में होगा कि एज़ पर द टाइटल हम कहाँ के सच्चे थे, कि जो महरीन का कैरेक्टर है कि महरीन मतलब जैसे वो उसको मशाल को तो वो कहीं ना कहीं मशाल को जवाब दे देती थी। तो इस सारे कटरे में अब हम्म, ये देखना होगा कि असवद पे तो असवद तो उसका पहला प्यार है, ठीक है। तो अब हम्म, जब वो उसके साथ बुरा करेगा तो अब ये आगे से फिर कैसे रिएक्ट करती, क्या ये चुप करके सहती रहेगी या आगे से कुछ ये भी करेगी? खैर ये ये अब खुलेगी आगे देखने स्टोरी वाला मेरे ख्याल होगा। में काफी हो गया मेरे ख्याल में, अब आगे बढ़ा हाँ, जाए। आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें बस एक छोटी सी चीज़ मैंने बतानी थी कि वो जो मशल के कवर पे गया हुआ था तो उसमें मशल के कवर पे जो कतबा लगा हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर ना डेट लिखी हुई थी 8 सितंबर 2021। हम्म, तो वो मुझे मतलब वो चीज़ अच्छी लगी कि आपने ना मतलब शायद देवर फोर्सिंग के भाई इन दिनों में ड्रामा ऑन एयर हो रहा होगा या इन दिनों में प्रोबेबली ये किस्त एपिसोड जारी होगी। अब पता नहीं ये हम्म, एक्सीडेंटल है, बाई चांस ये हो गया है, या अगर तो बाई चांस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये एक्सीडेंटली मतलब सॉरी
इंटेंशनली अगर ये किया गया सोच समझ के, फोर्स ही करके, तो अच्छी चीज़ थी। हाँ, अच्छी चीज थी कि उन्होंने उसको एक्सपेक्ट करे थे कि इस हाँ, टाइम ये फ्रेम के ऑन अंदर एयर उसने होगा। रन करना है। हाँ, ऑन एयर होगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस लिहाज से वो मुझे अच्छी चीज़ लगी। खैर, मूविंग ऑन टू जनाब परिजाद। पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। टू बी ऑनेस्ट, पिछली जो 2-3 किस्तें गुजरी हैं ना, दे वर वेरी हम्म। बोरिंग, इन अ सेंस कि ड्रामे का नाम परिजाद है, द मेन कैरेक्टर इज़ परिजाद। आप अभी तक बहुत अच्छा दिखाते आए हैं कि परिजाद इज़ द थीम, ही इज़ द सेंटर, और उसके इर्द गिर्द बाकी सारे कैरेक्टर जो है वो घूम रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने टोटली फोकस शिफ्ट कर दिया है बबली पे या फिर हम्म। गुरुजी पे। ठीक है, नहीं, लेकिन यार असल जो कि मुझे मेरे ख्याल में इतनी, तो मतलब आपको बताना चाहिए था। मतलब ठीक है, आपने दिखा दिया कि ये उसकी थोड़ी सी आपने बैक स्टोरी दिखा दी, लेकिन ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं थोड़े से टाइम में। मतलब अननेसेसरी था कि आप गुरु की इतनी लंबी आप स्टोरी दिखा रहे हैं, बबली की आप इतनी लंबी स्टोरी दिखा रहे हैं, उसके फ्लैशबैक चल रहे हैं और उसका सारा मतलब पूरी किस्त उस पर चल रही है। तो पूरी की पूरी किस्त इन दो कैरेक्टर्स के ऊपर करना परिजात के साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे ये लगता है। नहीं, कह सकते हैं, बट मेरे ख्याल में तो उसकी जरूरत थी, क्योंकि हम ये एक चीज सबके जहन में थी कि यार बबली के साथ क्या हुआ, उसकी स्टोरी कैसे आगे हम्म, बढ़ी। ठीक है, तो वो वाला एलिमेंट इन्होंने उसको अब जाके दिखाया है कि दिखाया। वो कैसे वहां एयरपोर्ट पे पहुंचती है और उसके आगे कैसे लाइफ चलती है, जहाँ इसको ये, यानी कि बल्कि उन्होंने तो ट्रेन में से ही उसका वहां से स्टोरी कैरी की कि जब वो जा रही होती है हाँ हाँ हाँ, और वहां उसको ट्रेन के अंदर गुरु मिलता है और वो देखते हैं कि बिल्कुल। वही फिर एक और मुआशरे का हमारा मसला है कि कहीं एक को हम्म तन्हा कहीं लड़की नजर आ जाए तो जो हम्म, हमारे जिस तरह के ये लफंडा। जाहिल, हाँ, उस तरह के जो लोग होते हैं वो फौरन से मौका बेसिकली ढूंढ रहे होते हैं कि इस तरह का, तो हाँ ये आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। फिर इसको, उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको, यानी कि इसके घर तक पहुंचा के हूँ जहाँ वो जा रही है, वो जहाँ वो उसको जा फिर रही लेके है। जाता है और फिर ये अपने बारे में बताती है, उसको इसके बारे में पता चलता है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ जरूरी थी कि नहीं, अगर वो चीज़ उसको ज़रूरी बहुत थी। इससे, हाँ, लेकिन अब ऑब्वियसली अब जो उसने अब उस दौरान जो भी यानी कि बेसिकली अब हो तो ये रहा ना कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन्होंने हम्म, जान के परिजात को इधर भेजा है, इसके पास, गुरु के पास उसने भेजा है हम्म। ताकि ये सेफ रहे। तो अब लाजमी बात है कि जब परिजात उस गुरु के पास है तो परिजात की अब अकेली तो स्टोरी नहीं चल सकती ना। यानी कि अब गुरु से जो भी, अब क्योंकि जो इवन के इनके भी जो कुछ ऐसे जो क्या कहने चाहिए जो मुकालमे हैं गुरु के और परिजात के, वो काफी अच्छी मजे की बातें की हैं कि मैं तो एंजॉय कर रहा था उसमें, नहीं कुछ नहीं, ऐसी वो उसने। वो ज़बरदस्त था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था हम्म। कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है दोनों की स्टोरी हम्म। वो करने के ऊपर। आता आपने पूरी पूरी एपिसोड्स जो हैं वो उसके ऊपर कर दी हैं, और एक्चुअली जो परिजात की स्टोरी थी वो अभी तक वहीं खड़ी है। और हाँ, क्योंकि यार, क्योंकि अब वो इन्वेस्टिगेशन भी तो चल रही है ना। हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि अगली 1-2 एपिसोड में अब इसका दोबारा, हम्म, यानी कि कैरेक्टर सामने आ जाएगा, क्योंकि अब वो इसको ढूंढेंगे, हाँ, वो क्योंकि हमने इनको देखा लगता है भी कि है। परिजात ही एक ऐसा बंदा है। हाँ। कमिंग अप में हमने देखा भी है कि वो उनको सिरा मिल गया था एक तरह का। हम्म। तो वो उसमें दोबारा से फिर यही स्टोरी आ जाएगी कि क्या हुआ उस जब ये वहां मौजूद था हम्म और सब मामला किस तरह आगे चले, क्योंकि अब, हम्म क्योंकि मेरे ख्याल में तो बबली और अब क्योंकि गुरु भी इससे एसोसिएट हो गए हैं परिजात से, कि वो हम्म ऑब्वियसली उनके पास वहां तक इसने छुपा हुआ है, या जिस तरह बबली के साथ पास्ट हिस्ट्री भी थी। तो मेरे ख्याल में तो वो भी एक तरह से परिजात की ही स्टोरी है कि ये वही कैरेक्टर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। और अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी एक दिखाना जरूरी था कि एक हमारा एक और बेसिकली ये भी इन्होंने माशरे का एक चीज मसला ही हाईलाइट किया है कि जो इतने, यानी कि वीवीआईपी जो पर्सनैलिटीज होती हैं, इतनी उनकी हाँ, पावर बिल्कुल। होती है एक। और प्लस उन्होंने एक और इश्यू दिया दिखाया कि हमारे यहाँ माशरे में जो एक, यानी कि लेडी पुलिस हम्म, या एक खातून जो पुलिस अफसर है, उसको जो उनके अपने महकमे के लोग ही नॉन सीरियस लेते नॉन सीरियस लेते हैं। हैं। यानी कि उनको लगता है कि अगर कोई टफ केस है या कोई मुश्किल हाँ, सिचुएशन है तो वो वो उसको नहीं कर हैंडल नहीं सकती। कर पाएगी। हम्म तो उन्होंने बकायदा इस चीज को ये दिखाया है यहाँ कि अब जो हम्म हाई लेवल पे तो वो उसके ऊपर कर रहा था, लेकिन जो मिड लेवल आ रहा था वो बजिद था कि ये केस किसी और को दे दिया जाए। और हम्म अल्टीमेटली वही हुआ, हमारे माशरे का इशू है कि एन मौके पर उसने उसको कॉल की, आईजी को, आई गेस। और उसके बाद फिर जो भी सीन था उसके अंदर जो उसकी क्लास ली गई,
हम्म। कि वो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई यानी कि आप वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके हाथ बांध दिया गया दोबारा। अच्छा, और अभी तो ये था कि वो जैसे वो बात कर रहे थे कि बदर मुनीर जो पुलिस ऑफिसर है वो हम्म। उसने आईजी ने ये भी जहाँ एक जगह बोला था कि शी हैज़ प्रूवन हर सेल्फ बहुत सारी जगहों पे कि वो हाँ बहुत अच्छी वो है, अफसर है। इवन देन उसको एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कि क्योंकि वो एक वीवीआईपी की कॉल आ गई है और उसके हाँ घर में जी, वो कैसे पहुंच गई भाई, वहां घर में वो पहुंच कैसे गई, पहुंच गई। क्या बिल्कुल, कैसे पहुंच गई। हाँ, क्योंकि वो हमारे होता भी यही है ना हमारे यहाँ यही माशरे होता में, है, यानी कि बिल्कुल यही जो होता है, एग्जैक्टली जितने ऐसे ज्यादा होता है। पावरफुल लोग हैं, हाँ, जितने उनको अब आप पावरफुल हाथ भी लोग नहीं हैं लगा वो सकते। हालांकि उनका आप देखा हाथ भी नहीं जाए लगा सकते। तो मतलब वो वहाँ पे तलाशी लेने तो नहीं गई थी, वो तो एक केस पे वो काम कर रही है, उस केस की मालूमात के लिए वो उनसे बात करने गई है कि शायद कोई मालूमात मिल सके। ठीक है मिलने ना? गई थी वो, तो बिल्कुल, ये लेकिन तो आप मतलब नॉर्मली कोई भी पुलिस ऑफिसर ये काम कर सकता है और किया भी जाता है बहुत सारे केसेस में। सिर्फ मसला ये है कि जी वो वीवीआईपी शख्सियत है, तो हाउ डेयर शी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो एक लो लेवल से उठ के हाँ, कहाँ से उसके घर में जा पहुंची, और बिल्कुल। वहां से कैसे वो सवाल सवाल जवाब कर सकती है कि मिनिस्टर साहब जो उससे। हैं वो उसको सलाम करते हैं, बहरोज़ करीम को। हाँ तो तू हाँ, किस बहरोज खेत की करीम को बोली मिनिस्टर है? एडी स्केत तू की होगी। एडी तू पुल्स बिल्कुल। चल दौड़ जा। तो यार ये है मसले, बिल्कुल ये इन्होंने सही अच्छा, दिखाया एक उस ये चीज को मसला कि बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है, प्लस जो ये ट्रांसजेंडर्स वाला मसला बड़ा अच्छा मतलब हाईलाइट अच्छा किया उस हुआ है। हाँ, ये वाला पॉइंट मेरे जहन में भी था कि कितने अच्छे तरीके से उसको किया गया। एक चीज को हाँ, दिखाने का एक तरीका कार होता है ना, तरीकाकार कि होता है, हमारे यहाँ उसको बड़ा ऑब्वियसली अच्छा इस तरह हाईलाइट की किया बातों गया पे, है। हाँ इस तरह की ये जो टॉपिक्स होते हैं उन पे हम्म, आप ओपनली बात नहीं की नहीं करते, की यानी कि जाती। एक्सेप्टेबल टॉपिक्स नहीं है। हम्म लेकिन इन्होंने उसको इस तरीके से किया हुआ है कि आप कोई फैमिली भी बैठ के देख रही है तो वो भी कहीं इस तरह नहीं फील करेगी, यानी कि बिल्कुल। क्या कहना चाहिए कि ये वही यानी कुछ बात है ना ऐसी कि चीज उसमें। हमारे हाँ मुआशरे की कड़वी सच्चाइयाँ हैं कि हाँ। अच्छा, और इसमें एक एक मैसेज ये भी बड़ा अच्छा कन्वे करने की कोशिश की गई है कि दो ही इज़ अ यूनिक, बट जो गुरु का जो कैरेक्टर है कि लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ, और मतलब उसने अपनी जो, और प्लस जो भी उसकी पर्सनैलिटी थी उसने अपने आप को यानी कि उस लिहाज से ही चलाया, यानी कि हाँ, लाइफ में, यानी कि लाइफ में मतलब जैसे वो जिस तरह बता रहा एक था एक अपनी हमारा। ज़िंदगी कि उसको हाँ। शुरू में मसले मसाइल हुए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हम्म। अब अगर आप देखें अब जिस स्टेज पे वो है अपनी ज़िंदगी के, तो ही इज़ अ पावरफुल पर्सन। मतलब वो अपने लिए लड़ बिल- सकता है, अपने लोगों के लिए वो लड़ सकता है, ठीक बल्कि अब है, तो वो, हाँ, और दूसरों को बल्कि वो मदद कर रहा है कि उसने वो मदद जो कर रहा है। जो ठिकाना भी बनाया वो भी इसी हिसाब से उसने बनाया है ठिकाना कि उसने हेल्प करे, हाँ, बनाया हुआ है, कि तो वो जितनी बड़ा हेल्प हो अच्छा वो सकती है वो दिखाया है। करे। हाँ और ये जो बिल्कुल। एक्टर हैं असद मुमताज़, गुरु, हम्म। जो जिन्होंने गुरु का कैरेक्टर किया, असद मुमताज़ नाम है एक्टर का। हम्म। ये भाईजान जो हैं, पहले तो इनके लिए मतलब बिग शाउट आउट कि उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है। इट्स हिज फर्स्ट हम्म। एक्टिंग जॉब जो उसने की है। हम्म। और उससे पहले वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, ठीक है, और आई थिंक डायरेक्टर भी हैं शायद, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टाइप या डायरेक्टर, मतलब वो असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और हम्म। अलिफ के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी ये भाई साहब थे। हम्म। और नाइस। हाँ, तो अब पता नहीं किसकी ये चॉइस थी, बहरहाल बहुत अच्छी चॉइस थी, मतलब इस कैरेक्टर के लिए वेरी वेल डन। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत की अच्छी है। एक्टिंग। और वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया है कि जैसे वो एक दो सीन्स में ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग तो वो दिखाया ही है कि वो अपने लिए लड़ सकता है ये वो, लेकिन उसकी जो तीसरी जीन्स वाली जो उसकी एक वो उसमें नज़ाकत होती है इन लोगों में, वो भी हल्की हल्की ना कहीं नज़र आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे उसका हाथ, वो बात चल रहा है तो उसका हाथ यूं था, जब वो शायद वो उधर से वापस आ रहे थे ट्रेन से उतरने के बाद ना, पुल पे जब वो दोनों चल रहे थे ना, तो उसका हाथ यूं था। हम्म। ठीक है, दैट गिव्स यू अ फील हम्म। कि कौन है वो एक्चुअली। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ एक आधा सीन ऐसा था जिसमें वो चल रहा है, चलता हुआ आ रहा है, तो उसकी जो चाल थी ना, वो थोड़ी सी वो थी जैसे उन लोगों की होती है हम्म। चलते हुए ना। अच्छा, ट्रेन से याद आया कि जो ट्रेन वाला सीन था फाइट सीन था वो भी बड़ा मजे का था। हाँ, बहुत उसके ज़बरदस्त अंदर था, तो मेरे ख्याल हाँ। में इफेक्ट्स भी डाले हुए थे, मैं भी उसी की जिसमें तरफ आ वो रहा था। हाँ हाँ, जो वो उसमें इनको इफेक्ट्स वो थे, वो जो उसने बाहर फेंक दरवाजे देता से है बाहर ट्रेन से। फेंका ना, तो पीछे देयर वाज ग्रीन स्क्रीन, इट वाज ऑल एविडेंट।
वो ग्रीन स्क्रीन लेकिन लगाई बहुत अच्छा थी। था, लेकिन कि हमारे यहाँ इस तरह नहीं दिखाया जाता पहले हाँ कि हाँ वो हाँ बकायदा उसने बिल्कुल। फेंक दिया। थैंकफुल प्लस उसने जो फाइट की, सर मारता है वो बकायदा हिट करता है हाँ उन्हें, हाँ और हाँ। नहीं वो इसके बहुत अलावा अच्छा जो था। पूरा उन्हें सीन दिखाया, हाँ वो बड़ा अच्छा था डायरेक्टर को वो। क्रेडिट जाता है। मैंने तो मतलब एंजॉय हमने किया था। हमने पहले भी हाँ बात की थी हाँ। अनलाइक खुदा और मोहब्बत के, फीदी साहब गोली खा के आ गए थे और कोई कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि वो गोली किधर लगी कैसे लग गई और बताया ये गया था कि वो लड़के आ गए। तो यहाँ पे जो है ना वो डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है, प्रोड्यूसर को भी, कि उन्होंने वो सीन इतना अच्छा पिक्चराइज किया हुआ था। नॉर्मली इवन हमारी मूवीज़ में जो फाइट सीक्वेंसेस होते हैं ना वो बहुत फेक लगते हैं। मतलब आपका हम्म। मुक्का जो है वो सही जगह पे फिट लग ही नहीं रहा होता और आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे पता नहीं उसका मुंह फट गया है। तो लेकिन हाँ यहाँ पे जो है ना इवन बबली के जो सीन्स थे ना, जो उसने एक दो मुक्के मारे हैं और उसने वो किया, वो बहुत रियल लग रहे थे। हाँ, वो बड़ा अच्छा, मैं वही कह रहा था, पूरा वो जो वो सीन, बहुत जो अच्छे। सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी ना ट्रेन में, हाँ, और चलती ट्रेन में, वो बहुत अच्छी चलती उन्होंने ट्रेन में सिचुएशन एक क्रिएट की थी कि बहुत वो। अच्छा वो क्रिएट किया गया था। आई वुड हाँ। से कि वो फिल्म ग्रेड सीन था वो। तो वो फिल्म्स में भी हम्म। ऐसे, हमारी फिल्म्स में स्पेशली इस तरह के सीन्स नहीं होते, बाहर के तो खैर क्वालिटी और ही होती है। बट लेकिन वो बहुत अच्छा सीन था। हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और ये जो गुरु साहब हैं इन्होंने भी अच्छा काम किया। प्लस सबूर अली को भी शाउट आउट बनता है। मतलब इससे पहले उनके कैरेक्टर्स मोस्टली जो हैं वो रोने धोने वाले ही होते हैं, बट दिस उनको उसको भी बड़ा हम्म। अच्छा चांस मिला और शी हैज़ डन वेरी वेल, ये वाला कैरेक्टर जो है। बिल्कुल। और मैं एक और चीज भी, मतलब ओवरऑल ड्रामा से रिलेटेड ही एक बार फिर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हम्म। इसमें ना, यानी कि हर करेक्टर ने एक तो जो, यानी कि क्या कहना चाहिए, कि जो डायलॉग्स की अदायगी होती है उर्दू में, हाँ। यानी कि एक तो उर्दू का चुनाव बहुत अच्छा किया गया, यानी कि बकायदा आपको हम्म। अच्छे वाली उर्दू से, यानी कि इसमें सुनने का मौका मिला हर उसकी मेरे करेक्टर ख्याल है से। वजह शायद ये भी है कि और हर परिजात उर्दू करेक्टर ने, मीडियम से आया है ना। नहीं सिर्फ मैं परिजात की बात नहीं कर रहा, जितने भी करेक्टर्स, अभी इवन के गुरु का करेक्टर है, और हाँ इतनी हाँ वो आपको जो एक, आप एक जो पोलाइटनेस एसोसिएट करते हैं ना इसके उर्दू लैंग्वेज इटसेल्फ के साथ, सर अक्सर हम बात करते हैं कि आप इसमें गुस्से का उस तरह इजहार नहीं कर सकते। यानी हाँ। कि इवन के जो हमारे यहाँ माशरे में भी अगर किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा या कहीं कहीं कोई लड़ाई कर रहा हो, तो वो पंजाबी या उसका सहारा लेता है गुस्से के अल्फाज का, यानी कि हाँ गालियां कह लो या बिल्कुल वटेवर जो बिल्कुल। भी कह लो। तो जो एक पोलाइटनेस, जो एक उर्दू लैंग्वेज के साथ पोलाइटनेस एसोसिएट की जाती है ना, वो आपको इसके अंदर बकायदा एक फील होती है हर करेक्टर से। हाँ। यानी कि वो इतनी सफाई है, बैकग्राउंड में बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, कि आपको एक एक लफ्ज जो है अलग से वो सुनाई दे रहा है, या सुनाई तो दे शायद रहा है। करेक्टर्स, हाँ, कि या तो कुछ जितने भी इन्होंने एक्टर्स लिए हैं कि वो सभी इस तरह अच्छे हैं कि वो उर्दू बोलने में बहुत ज्यादा उनको महारत है, या बहुत हम्म। ज्यादा सफाई से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है उन पे, कि आपको ना हम्म। बकायदा वो जबान, जो जुबान है उर्दू इटसेल्फ, वो सुनते हुए भी मजा आता है, यानी कि जो डायलॉग्स हैं, जो भी, यानी कि कोई भी बंदा है वो बहुत सफाई से बात कर रहा है, यानी कि आप, सफाई से बात मैं करें ये बिल्कुल। मतलब ये वाली चीज में बहुत मजा आ रहा है, यानी कि चीज में जो सुनते हुए, तो कोई हाँ ड्रामाज होता है ना, आपको सुन के भी मजा आता है, तो ये उन उस तरह का, उन उस तरह का ड्रामाज है। में से एक। अच्छा खैर हम्म। एक छोटी सी चीज़ थी, जो बबली जो है वो दिलावर जैसे बन चुका है, ठीक है। तो हम्म। डायरेक्टर को मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई दिलावर की जो है ना वो लिपस्टिक थोड़ी कम कर दो, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी मतलब वो दिलावर बन गया है तो नहीं अब वो यार, तो लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। हाँ वो है ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस तरह नहीं दिखा रहे कि वो बिल्कुल ही उसको एज आप सब समझ रहे हैं कि भाई ये मर्द है या समथिंग, इस तरह का कुछ है। नहीं वो यानी है, कि सबको पता है कि ये बेसिकली वो एक, तो है, हाँ वो चीज़ तो क्लियर है सबको, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो खुद जो है वो खुद को क्या समझता है, वो खुद को तो वो लड़का ही समझता है ना, ठीक है। अब जब वो खुद हाँ, को वो लड़का लड़का समझता है, समझ लेकिन रहा है अब तो ही हम्म। डजंट नीड टू हैव वो लिप बाम लगी हुई है या अल्लाह जाने या वो लिपस्टिक के, बट इट वाज टू शाइनी, वो नज़र आ रही थी। हम्म। एक दो सीन्स में वो बाकायदा फील हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो इट डजंट हम्म। सूट ऑन द कैरेक्टर। हम्म। तो बहरहाल खैर दैट वाज इट। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं आगे, जब परिजात पकड़ा जाएगा तो फिर बहरोज़ करीम का क्या अंजाम होगा, वो फिर इंटरेस्टिंग होगा हाँ, देखना। मुझे भी यही लग रहा है कि इसका जो इसका अंजाम होगा, मेरे ख्याल में इसके थ्रू ही, परिजात के हाँ थ्रू ही इसके होगा, थ्रू ही बेरोस्त्री होगा। का जो भी बिल्कुल हशर होगा इसका। बिल्कुल। तो खैर यहाँ पे हम जो है वो हमारी इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो जो बाकी दो तीन ड्रामे हमने डिस्कस करने वो हम शुरू करते हैं। तो फिर आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।